दूं, बुजुर्ग के कंधों पर बेटे की लाश एक नर्क के समान होती है। गुड़गांव के मेडिकल स्टोर वाले गुंडों ने इतनी बुरी तरह इनके पुत्र को पीट दिया कि उनकी मृत्यु हो गई और 20 लाख रुपए खत्म हो गया उनका। उनके दो छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और ये न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं गुड़गांव की जनता से अनुरोध करूंगा कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मैं गुरुग्राम सीपी साहब से अनुरोध करूंगा कि ऐसे गुंडों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप 35 वर्षीय नवयुवक बर्थडे मनाने गया कुछ दोस्तों के साथ में, उसको निर्मम तरीके से इतना बुरी तरह पीटा गया कि उसकी आज मृत्यु हो चुकी है। ये मामला पिछले 6 तारीख का, उनके फादर यहाँ पे पहुंचे, न्याय की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मोर्ची में उसकी डेड बॉडी रखी है, कुछ उनके साथी हैं, कुछ घर के सदस्य हैं। उनके पिता की आंखों में आंसू देख सकते हैं। और रवि कुमार नाम था, रवि कुमार को न्याय चाहिए, ऐसा ये सब साथियों की मांग है। उनके पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। कारण है उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आयु मात्र 33 वर्ष, बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। क्या कुछ मांग करना चाहोगे बाबूजी? भैया हम तो यही मांग करते हैं कि उन बच्चे को न्याय दिलाए और उनकी देखभाल हो। और जिन्होंने निर्मम तरीके से हत्या एक तरह से की, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा हमारे साथ हुआ होना चाहिए। क्या बेटे हैं आपके? बेटे 3 हैं, 1 लाख के बराबर है। वो ना आता है ना जाता है, बस ये 2 बेटे मान लो, और 2 बेटों में एक बेटे की मृत्यु हो चुकी है। उम्र बहुत अधिक, बड़ा अलग रहता है गुड़गांव में, उसी की बर्थडे में आया था और छोटा मेरे साथ है जो चला गया। जब चला गया ये आप समझ सकते हो। एक बुजुर्ग कंधों पर जब बेटे की लाश होती है तो कितने मजबूर वो कंधे होते हैं। मैंने जहां तक पुरुषों को देखा वो कम रोते हैं, लेकिन आज एक पिता की आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि इनके बेटे को न्याय चाहिए, इनको न्याय चाहिए। और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो छोड़ के गए हैं, उन बच्चों को भी न्याय चाहिए। कुछ भाई हैं, भाई क्या कुछ कहना चाहोगे? आप अपना परिचय दो। उज्जवल नाम है मेरा। क्या मैटर हुआ था? मैटर कुछ था, एक गाड़ी खड़ी करी थी मेडिकल स्टोर के बाहर, तो पार्किंग को लेके कुछ इशू हुआ था। हमने सुना गाली गलौज करी, वो भी 4-5 थे, ये भी 4-5 थे, वापस में लड़ लिए। मेडिकल स्टोर का नाम? मेडिकल स्टोर का नाम हिंद मेडिकल, हरीश बेकरी के पास पड़ता, अपोजिट साइड। ये हिंद मेडिकल स्टोर के सामने इन्होंने गाड़ी पार्किंग की। सिर्फ गाड़ी पार्किंग करना ही इनके लिए जानलेवा साबित हुआ। उन दबंग नवयुवकों ने इनको बुरी तरह पीटा, जिसके कारण ये कई दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे। कल शाम इनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे भाई लोग खड़े। दीपक भाई, आप क्या कुछ कहना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए? हम तो ऐसा कहना चाहते हैं जी, गुड़गांव में ऐसे गुंडे पाल रखे हैं अगर सरकार ने, तो फिर शरीफ आदमियों को रहना तो बहुत मुश्किल है। अरेस्ट कर लिए गए, नहीं कर लीजिए? अभी तक कुछ हमें कुछ इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं कि अरेस्ट किया गया है नहीं किया गया है। उनका आए दिन सुनता हूँ मैं, किसी न किसी गाड़ी वालों के साथ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। कभी पार्किंग को लेके, कभी वहाँ पे लोग खड़े हैं तो उस चीज़ को लेके। मार्केट है, मार्केट में आप भी बैठे हो, मार्केट में और भी लोग आएंगे। मार्केट आपकी पर्सनल जाकेट तो है नहीं। मतलब इस तरह नहीं पीटना चाहिए था, किसी की जान चली जाए। बिल्कुल जी, उन्होंने अब अकेले को समझ के इस तरह से पीटा, इतना गुम चोटें दी उन्होंने, जो आगे निकल के अगले दिन आई हमारे पास। इस वजह से हमने मेडिकल भी नहीं कराया, ना हमने FIR करी थी कि हमें चोटें दिख नहीं रही थी, जो कि सर के अंदर चोटें थी। आपको बता दूं, वो मेडिकल स्टोर वाले गुंडे थे, उनको पता था कि कहाँ पे वार करना है, कहाँ पे गुम चोटें मारनी है। इतना भयानक तरीके से मारा कि तकरीबन ये 20-22 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे। इनके 18 से 20 लाख रुपए खर्चा भी हो गए और वो नवयुवक रवि कुमार नहीं बचा। वो कल स्वर्ग सिधार गया। उनके पिताजी हैं, उनके दोस्त यार साथी भाई सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सिर्फ एक ही मांग करते हैं, उनको न्याय चाहिए। आपको बता दूं, बुजुर्ग के कंधों पर बेटे की लाश एक नर्क के समान होती है। गुड़गांव के मेडिकल स्टोर वाले गुंडों ने इतनी बुरी तरह इनके पुत्र को पीट दिया कि उनकी मृत्यु हो गई और 20 लाख रुपए खत्म हो गया उनका। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा एक बेटी,
और ये न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं गुड़गांव की जनता से अनुरोध करूंगा कि इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मैं गुरुग्राम सीपी साहब से अनुरोध करूंगा कि ऐसे गुंडों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी क्या मांग है बाबूजी? बेटा तो आपका आने से रहा। मांग यही है कि भाई हमारा बेटा गया, बच्चे सोते हैं, उनको कौन पालेगा? तो न्याय चाहिए हमको। बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है। अब जब बुढ़ापे में सहारा ही छीन लिया कुछ गुंडों ने, अब मैं क्या कर सकता हूँ? खाट में पड़ा रहता हूँ मैं। ये खुद खाट। के मतलब उनका नाम वगैरह पता है मेडिकल स्टोर वालों का? एक का नाम पता है, मुकुल, जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, और उसका एक भाई भी है परवेश, और बाकी उसके साथ के 3-4 दोस्त भी थे साथ में। कहाँ रहने वाले हैं? वो सेक्टर 7 के रहने वाले। सेक्टर 7 के रहने वाले हैं। और गुड़गांव वासियों, ये नाम सुन लो, मुकुल। इस गुंडे ने ये मेडिकल स्टोर चलाता है। इसने इतनी बुरी तरह अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीटा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दर्दनाक मृत्यु। गुरुग्राम पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इनको न्याय दे, इनके कंधों के सहारा बने गुरुग्राम पुलिस। इस वक्त इनको सहारे की जरूरत है। एक 9 युवक की डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है। मैं अनुरोध करूंगा गुरुग्राम सिटी से, न्याय दीजिए सर, न्याय दीजिए। और इनको आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है। बुढ़ापे में इनका आखिर सहारा बनेगा कौन? मैं अनुरोध करूंगा सभी से इस न्यूज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।